दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जियोग्राफी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भू आकृति विज्ञान है, यहाँ पे आपको बताना है कि भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक भूगोल के संगठन का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो भौतिक भूगोल है, यहाँ पे आपको भौतिक भूगोल के संगठन का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी का अभ्यंतर बताइए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो अभिनव मत है, यहाँ पे आपको अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी का अभ्यंतर बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को विस्तार से समझाना है। पहली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भू संतुलन को परिभाषित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भू संतुलन है, यहाँ पे आपको भू संतुलन को परिभाषित करना है, यानी कि भू संतुलन की परिभाषा लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वलित अथवा मुर्दार पर्वतों के निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वलित अथवा मुर्दार पर्वत है, यहाँ पे आपको मुर्दार पर्वतों के निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आग्नेय शैलों की विशेषता स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो आग्नेय शैल है, यहाँ पे आपको आग्नेय शैलों की विशेषता स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपक्षय या विखंडन किसे कहते हैं। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो अपक्षय विखंडन है, यहाँ पे आपको बताना है कि अपक्षय विखंडन किसे कहते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अपर्दन चक्र से क्या अभिप्राय है। नवा क्वेश्चन कर रहा है जो अपर्दन चक्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि अपर्दन चक्र से क्या अभिप्राय है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो डेल्टा है, यहाँ पे आपको डेल्टा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमनद या हिमानी से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो हिमनद या हिमानी है, यहाँ पे आपको बताना है कि हिमनद या हिमानी से आप क्या समझते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु दाब क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि वायु दाब क्या है, यहाँ पे आपको वायु दाब के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पछुआ पवनों से आप क्या समझते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो पछुआ पवन है, यहाँ पे आपको बताना है कि पछुआ पवनों से आप क्या समझते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण चक्रवात में मौसम की स्थिति स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो शीतोष्ण चक्रवात है, यहाँ पे आपको शीतोष्ण चक्रवात में मौसम की स्थिति को स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गल्फ स्ट्रीम का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, यहाँ पे आपको गल्फ स्ट्रीम जलधारा के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रवाल भित्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रवाल भित्तियां हैं कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको प्रवाल भित्तियों के प्रकारों के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जैविक अनुक्रम क्या है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक अनुक्रम क्या है, यहाँ पे आपको जैविक अनुक्रम के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवमंडल के घटक बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो जीवमंडल है, यहाँ पे आपको जीवमंडल के घटक बताना है। टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत प्रस्तुत कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, यहाँ पे आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत प्रस्तुत करना है, यानी कि बिग बैंग सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो वेगनर है, यहाँ पे आपको वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में बताना है। अब पहले
क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भू संतुलन पर एक निबंध लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भू संतुलन है, यहाँ पे आपको भू संतुलन पर एक निबंध लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं, इसके कारण और प्रकार लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले ज्वालामुखी के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके कारण बताना और इसके प्रकार लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है भूकंप के प्रभाव का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो भूकंप है उसके क्या प्रभाव होते हैं, यहाँ पे आपको भूकंप के प्रभाव के बारे में बताना है और उसका स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो अवसादी चट्टान है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में बताना है, उसकी विशेषता बताना है और उसके प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है वायु अपर्दन से बनने वाले भू स्वरूपों को संक्षेप में समझाइए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो वायु अपर्दन है, यहाँ पे आपको वायु अपर्दन से बनने वाले भू स्वरूपों के बारे में बताना है और उसको संक्षेप में समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है सूर्य तप से आप क्या समझते हैं, इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य तप से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले सूर्य तप के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है वायु राशि क्या है उसका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि वायु राशि क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले वायु राशि के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसका वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है वर्षा के विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्षा है, यहाँ पे आपको वर्षा के विभिन्न प्रकारों को विस्तार से समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के प्रमुख भौगोलिक कारक क्या है, प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो महासागरीय धाराएं हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के प्रमुख भौगोलिक कारक बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है परवाल किसे कहते हैं, संसार में इसकी उत्पत्ति एवं वितरण की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि परवाल किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले परवाल के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको संसार में इसकी उत्पत्ति के बारे में बताना है, वितरण के बारे में बताना है और इसकी भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए। जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।